हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। और ये जो है ये सेट 7 है, 7वां सेट है। और यदि आप इससे पहले के सेट को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे, कॉर्नवर्ग। तो इसका सही आंसर होगा हार्वे। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, दिमाग। तो पेस मेकर का जो संबंध होता है वो होता है हृदय से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। तो इसका भी सही आंसर होगा हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त दाब डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? सीरा, कोशिका, हृदय, धमनी। तो इसका सही आंसर होगा धमनी। उसी को रक्त प्रेशर बोला जाता है। आगे है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, पहले जैसा रहता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा घटता है। सही आंसर होगा 1.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 50 बार, 72 बार, 80 बार, 95 बार। तो इसका सही आंसर होगा 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से, सीरा से। तो इसका सही आंसर होगा धमनी से। शरीर की विशालतम धमनी है? वेना केवा, निलय, एरोटा। इसमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी जो धमनी है वो है एरोटा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। तो रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? पट्टिकाणु, जीव द्रव्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन, ऑक्सीजन को ले जाना, और जो है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन को ले जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बिंबाणु, लोहित कोशिकाएं, श्वेताणु, लसिकाणु। तो इसका जो सही आंसर होगा लोहित कोशिकाएं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? पलीहा, हृदय, यकृत। इसमें से कोई नहीं। तो रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वो करता है पलीहा। मानव रक्त का पीएच मान होता है 8.1, 8.3, 7.4, 9.1। तो इसका सही आंसर 7.4। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक। तो अस्थि और हड्डियों के निर्माण के लिए जो संपोषक ये होता है कैल्शियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, आमाशय, मस्तिष्क। इसमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड से जो है सबसे ज्यादा आंत प्रभावित होता है। और निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसकी कमी से एनीमिया होता है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता। तो इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा की कमी से होता है एनीमिया रोग। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। तो सीमेंट और अस्थि दोनों में जो पाया जाने वाला तत्व है वह है कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है दोनों में। मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, यानी मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो अंगुली, पांव, जबड़ा, कलाई। तो सबसे जो शक्तिशाली पेशी होता है मनुष्य के शरीर में वो जबड़ा में होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। तो ये वृक्क में, आंत में, हृदय में, यकृत में। तो स्वस्पंदन का जो गुण होता है वो हृदय के जो है पेशी में होता है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ये सभी। तो मनुष्य के मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण जो है मनुष्य को थकान महसूस होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया आंख कान का भाग है, आंख का भाग है, वृक्क का भाग है या नाक का भाग है? तो कॉर्निया जो है आंख का भाग होता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? लेंस, नेत्र लेंस, संपूर्ण आंख, रेटिना, कॉर्निया। तो नेत्रदान में जो है ये कॉर्निया, कॉर्निया का ही जो है प्रयुक्त किया जाता है, कॉर्निया के भाग को ही प्रयुक्त किया जाता है, नेत्र के भाग को। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कोरोइड, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश का जो है नियंत्रण जो होता है वो आइरिस करता है। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आंख के रेटिना में बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, यानी जो है रंगों का विभेद कौन करता है? तो कोरोइड, आइरिस, कॉन्स या रॉड्स। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स, जो है यानी रंगों को जो विभेद करने का काम करता है वो करता है कॉन्स। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हार्मोन्स, मेलानिन, एंजाइम, इसमें से कोई नहीं। तो त्वचा का जो रंग निर्धारित करता है वो करता है मेलानिन, मेलानिन के कारण होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हथेली पर, नितंबों पर, सिर पर, तलवे पर। तो त्वचा जो सबसे अधिक मोटी होती है वो होती है तलवे पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क, चमड़ा। तो सबसे बड़ा जो अंग है वो मनुष्य का चमड़ा होता है शरीर का। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? रोडोप्सिन, मेलानिन, एंथ्रासाइनिन, आइडोप्सिन। तो रंग देने का काम करता है ये मेलानिन। अगला प्रश्न है, त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाती है? प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, इपिडर्मिस, इसमें से कोई नहीं। तो बाहरी त्वचा का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है इपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क, नख, दंत धातु, अस्थि। तो सबसे अधिक जो कठोर होता है वो होता है दंतवल्क। आगे है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम, एमाइलेज। तो मनुष्य के आंख में जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। आंसू में जो होता है वो लाइसोजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। ये आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय। तो जो है मस्तिष्क का प्रत्यारोपण करना संभव नहीं है, बाकी सभी का संभव जो है प्रत्यारोपण किया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, मस्तिष्क, वृक्क, यकृत। तो ये जो है यकृत जो है इसके पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है मानव शरीर में। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, यानी किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जो है वो क्या होता है? रुधिर होता है, उत्तक होता है, अस्थि होता है, जल होता है। तो इसका सही आंसर होगा जल होता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? सर्वदाता यानी सभी को ब्लड दे सकता है। ए ब्लड समूह, बी ब्लड समूह, ए बी ब्लड समूह या ओ। तो इसका सही आंसर होगा ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो है किसी को भी रक्त दे सकते हैं। आगे है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टेनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो पाचन के रसों में जो अमाशय में पाया जाता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है?
1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, 1500 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 1350 ग्राम। सामान्य मानव शरीर का रक्त दाब होता है 120/80, 100/90, 80/110, इसमें से कोई नहीं। तो सामान्य मानव का जो शरीर का रक्त दाब होता है वो होता है 120/80। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है वृक्क, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो रक्त जो शुद्ध होता है वो वृक्क में, किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मानव के हृदय में जो है 4 वाल्व होते हैं। 4 कोष्ठक में हृदय बटा रहता है, 4 वाल्व होते हैं। आगे ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? यानी ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? किसकी गति को नापने के लिए किया जाता है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, इसमें से कोई नहीं। तो ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क के लिए होता है और ईसीजी का प्रयोग अगर ईसीजी होता तो इसका आंसर हो जाता हृदय। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है यानी कोष्ठक कितने कक्ष हैं? 4 कक्ष, 5 कक्ष, 3 कक्ष, 2 कक्ष। तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप और भी इसी तरह के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।